सभी भाइयों को राम राम, बहनों को राधे राधे। शाम का टाइम है और शाम की नमस्कार सभी को। तो बात ऐसी है कि एक भाई JSR करके उनका कमेंट आया था, राठौर के बारे में एक वीडियो बना दो। मैंने परसों वीडियो बनाई थी, टेक्निकल इशू कुछ ऐसा रहा उसमें कि साउंड जो है वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं दोबारा से जो है रीशूट करूँगा। तो फिर भी मैं कुछ क्लिप्स डाल रहे हो। हमारे यहाँ एक मतलब गेहूं कटाने के बाद ना ऐसी झाड़ियों को काटते हैं। झाड़ी काटने को बोलते हैं चिप काटना। कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे काट रखे नहीं, टांग के घात होते हैं जो टांग सुतर और छोटे छोटे कांटे होते हैं जो झाड़ियाँ उग जाती हैं, घास काटने में दिक्कत करती है। तो उनको काटने के बाद आग वाग लगाते हैं, ठीक है। केड़ केड़ बोलते हैं इसको, केड़ कान। दोस्ती टूट गई मेरी यार, ये गलत बात है। आजकल तू मेरे को देख के लुक जा रहा है। अरे अच्छी बात है, ऐसे लुकना अच्छी बात है। कैसा दोस्त है यार। तो जो है मैं जरा उनके बारे में बता दूं। राठौर जो है ना, देखो हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी जातियाँ जनजातियाँ हैं, वो यहाँ की कोई भी मूल निवासी जो है नहीं कह सकते। ये जो देवभूमि है, यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते थे, यहाँ कोई आम इंसान नहीं रहता था। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आपको राजस्थान साइड के मिलेंगे। राजपूताना एक ऐसी जगह थी जिसने सबसे पहले अपनी छाती पे विदेशी आक्रमणकारियों को झेला था। तो वहीं से सबसे ज़्यादा लोग ही आए और इसलिए सबसे ज़्यादा राजपूतों की संख्या जो है 35% उत्तराखंड में पाई जाती है। तो उनमें से एक हमारे कुमाऊं होते हैं राठौर। राठौरों को कुमाऊं भाषा में बोला जाता है रिठाव। तो गोत्र दो टाइप के होते हैं इनके, कहीं पे भरद्वाज गोत्र होता है और कहीं पे कश्यप होते हैं। कहीं पे बिष्ट होते हैं कैटेगरी में और कहीं गुसाई यानी कि पैलाग और जयदेव वाले। पैलाग और जयदेव क्या होता है ये कभी मैं बाद में बता दूंगा। राजपूताने में देखा जाए इनका इतिहास या फिर उत्तराखंड से बाहर इनका इतिहास देखा तो काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे ऐसे नाम मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी तो इंटरनेट पे मिल ही जाएगी। का सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता था पहले एक क्षत्रियो में, एक ये कि जो उनको सबसे अलग बनाते। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है, जैसे कि गोगाजी राठौर हो गए, जयमल और कल्लाजी राठौर। इनके बारे में बोला जाता है कि सर कटने के बाद भी धड़ कई घंटों तक लड़ता था। बचपन में वीर रस की कविताएं पढ़ा करते जब स्कूल टाइम पे। सबसे पहले तो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हिंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। श्याम नारायण पांडे जी के थे रणबीर चौकी भर भर कर जतक बन गया निराल था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। एक और है कविता वीर रस की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो लिखे है नरेंद्र मिश्र जी ने, पद्मावती और गोरा बादल के बारे में। जब उसको तो पढ़ाते हैं कि हमारा जो असली इतिहास है, गौरवशाली भारत का गौरवशाली इतिहास, वो पढ़ाया जाता है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। तो उसमें गौरा जो है सेनापति होते हैं, वो पद्मावती को पसंद देते हैं। जब खिलजी राणा रतन सिंह को कैद करके दिल्ली लेके जाता है, वो स्पष्ट करता है कि जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। इतना भरोसा खुद पे, इतना आत्मविश्वास, एक स्वामी भक्ति जो होती है ना, उसी पे एक सर कटने की बात आती है। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। यानी कि सर कटने के बाद एक पहर तक मैं लड़ूंगा बोल रहे हैं, जब तक कि राणा जी वापस नहीं आते। तो पहले से ऐसी ऐसी जो वीर गाथाएं हमारी, अभी इसमें कोई लोग बहुत सवाल उठाते कि यार सर कटने के बाद कैसे कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सर है उसे वही सब कुछ हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है। तो इस पर एक मैं अपना एक तर्क देना चाहूँगा। तो एक वर्ड आता है जैसे मसल मेमोरी। मुझे एक बार दिल्ली में पंकज दा ने भी इस बारे में जिक्र छेड़ा था, जब मैं इसी बात पे हमारी वार्तालाप हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि फैक्ट है, हो सकता है ऐसा। क्योंकि देखो हम किसी चीज़ को अगर करते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मते हुई सुजान, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनमें एक प्रकार की दक्षता आ जाती है। जैसे अगर मैं कार चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं भी हो, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब सडन ब्रेक मारना है, उतनी बार तो मैं पैरों को देखता नहीं और ना उतनी बार सोचता हूँ, लेकिन खुद ब खुद हो जाता है। कोई राजपूत जन्म लेता तो बचपन से उसको अस्त्र की जो है शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जो है उनके डीएनए में ही वो सब कुछ था कि वो सर कटने के बाद भी लड़ सकते थे। और उस धार्मिक इसके ऊपर ये है कि देवी माता बलि चढ़ाई जाती थी युद्ध में जाने से पहले। देवी माता को बहुत मतलब माना जाता था युद्ध रणचंडी। तो कहते कि उनके शरीर में रणचंडी का अवतरण हो जाता सर कटने के बाद, ठीक है। तो सर कटने के बाद भी लड़ा करते थे जब तक कि उनको शांत ना किया जाए। तो ऐसा जो है हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है। तो उनसे ही निकल के उत्तराखंड में भी हमारे जितने भी यहाँ के जाति जनजाति जितने भी आए हैं, कि जड़ हैं राजस्थान गुजरात इस साइड को वहाँ तक है। नेपाल में भी अगर हम देखें तो नेपाल में भी बहुत से राजे रजवाड़े राजस्थान से ही गए हैं। इस तरह के हर एक दूसरे से जुड़े हुए ये जो हैं
जातियां हैं। If you liked the video, then like and share the video and also leave a lovely comment. Please subscribe to Daju Blogger and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching this video.